मंडला में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित मिलेट फूड फेस्टिवल उस समय विवादों में आ गया जब एक बुक स्टॉल को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला। बताया जा रहा है कि फेस्टिवल में बिना अनुमति लगाए गए एक बुक स्टॉल पर रखी कुछ पुस्तकों को लेकर आपत्ति जताई गई। हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्टॉल पर हिंदू धर्म और देवी देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री बेची जा रही थी। उनका कहना है कि एक पुस्तक में भगवान राम और माता सीता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। आक्रोशित कार्यकर्ता कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए बुक स्टॉल पर रखी किताबों की टेबल पलट दी और जमकर नारेबाजी की। वर्तमान समय में जो फ्रूट फेस्टिवल लगा हुआ है, जो प्रशासन की देखरेख में संचालित हो रहा है, वहाँ हमें लोगों के द्वारा जानकारी लगी कि वहाँ प्रथम स्टॉल में हिंदू देवी देवताओं से आपत्तिजनक पुस्तकें वहाँ पर सरेआम बेची जा रही थी, जिसका जब हम लोगों ने उस पुस्तकों में स्टॉल में जाकर के पढ़ा तो इतने भगवान श्री राम और अपने हिंदू देवता देवी देवताओं के बारे में इतना गंदा और अपशब्द वर्णन किया गया है, और वो पुस्तकें वहाँ सरेआम प्रशासन की नाक के नीचे बेची जा रही थी। और स्टॉल की जो जानकारी लगी है कि उस स्टॉल की परमिशन भी नहीं थी। तो आखिर ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारे मंडला जिले में, जबकि ये बहुत अभी वर्तमान परिस्थितियां बहुत संवेदनशील चल रही हैं, उसके बाद यहाँ पर ऐसी पुस्तकों को क्रय करने का उनको कैसे परमिशन दी गई, ये बड़ा चिंतनीय विषय है। और पुस्तक को यदि मेरे ख्याल से हिंदू समाज का कोई भी व्यक्ति पढ़ेगा तो उसके आग लग जाएगी उसके हृदय में। ऐसी पुस्तकें हैं, वो पुस्तकें वहां बेची जा रही, ये पुस्तकें हैं ये जो सरेआम वहां पर बेची जा रही थी। पुस्तक में ऐसा वर्णन क्या है? इस पुस्तकों में पूरी पुस्तक, मुझे लगता है पूरी पुस्तक आपत्तिजनक है। इसमें कोई भी एक भी ऐसा विषय नहीं है जो तथ्य के पे आधारित हो। पूरा काल्पनिक और भगवान श्री राम को इतना गंदा प्रस्तुत किया गया है कि संभव मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा सोच भी नहीं सकता। और उस पुस्तकों में ये सरेआम इस पुस्तकों में लिखी गई हैं और वहां पर ये विक्रय की जा रही थी। इसका जवाबदारी अब प्रशासन और उसके आयोजक और उस मोहल्ला को जिसने कहना चाहिए उसको शुरू कराया था, वो बता सकते हैं कि ऐसी पुस्तकें किस षड्यंत्र के नाते वहां पर बेची जा रही थी। इससे समाज में कितना बड़ा संघर्ष खड़ा होगा, ये प्रशासन को सोचना चाहिए। इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस पुस्तकों को वहां विक्रय करने की अनुमति देने या दी गई या नहीं दी गई, ये प्रशासन बताएगा। और जहां ये पुस्तक जो लोग बेच रहे थे, जिसका 2 नाम हमने नामजद इस पर रिपोर्ट दर्ज कराई है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। स्थिति बिगड़ती देख सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को संभाला। कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कोतवाली थाना मंडला पहुंचे और पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। लिखित सदन में शिकायतकर्ता चौरसिया जी के द्वारा आवेदन पत्र दिया गया है, उस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और विवेचना लिया गया है। इसमें FIR दर्ज हो गई है और बाकी विवेचना का विषय है, जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। 299 BNS का आज मंडला प्रशासन द्वारा यहाँ पर जिले का ट्राइबल फेस्टिवल मिलेट पे रखा गया था। वहाँ पर आज दूसरा दिन रहा, तो उसमें एक किताब की दुकान, जो कि सांस्कृतिक किताब ट्राइबल की और महापुरुषों की जीवनी, अंबेडकर साहब की किताब, पेरियार साहब की किताब, ऐसी कई किताबों को बेचने का काम करती हैं। एक महिला सरोते हैं जो यहीं मंडला के पास रसैया दोनों में रहती हैं। वो जितने भी ट्राइबल जैसे झंडे, बैनर, किताब और धर्म संस्कृति की वो बेचने का काम करती है। जहाँ भी ऐसे ट्राइबल के नाम से फेस्टिवल लगते हैं, चाहे वह प्रशासन के हों या सामाजिक हों, तो उस पर जाकर वह ऐसे ही किताब की दुकान लगाई हुई थी। तो वहाँ हमको फ़ोन आया, मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था, तो किसी सोनल वर्मन नाम से आया फ़ोन की वहाँ पर उसकी दुकान में पैर से या हाथ से गिराकर पूरे किताबों को फैला दिया गया। और कोई एक सच्ची रामायण करके किताब है, जो कि EV रामास्वामी पेरियार साहब की किताब है, जिसको इंग्लिश में लिखा गया है, वो साउथ के हैं, और उसको ट्रांसलेट जो है ललई यादव जी उत्तर प्रदेश के उन्होंने किया हुआ है। तो वो सुप्रीम कोर्ट से भी उसकी गाइडलाइन में भी वो किताब उसके बाद बेची जाती है। और वह अगर बैन होता किसी भी प्रदेश में, राष्ट्र में,
जैसे कि मध्य प्रदेश में बैन नहीं है, भारत देश में बैन नहीं है, और वो किताब को बेचने का काम कर रही थी। तो उन लोगों ने नारे लगाए, कुछ बजरंग दल के या विश्व हिंदू परिषद के। अगर उनको आपत्ति थी किताब बेचने में तो लेखक के ऊपर लगाएं और उनकी FIR करें। तो ऐसा ये मामला सामने आया, तो उसी को महिला जो परेशान हुई और भयभीत होकर हमसे संपर्क की, और हम लोग अपने संगठन के माध्यम से, सामाजिक संगठन के भी लोग हैं, हम आकर TI साहब को आवेदन दे रहे हैं कि सोनल बर्मन के नाम पर FIR किया जाए, क्योंकि वो एक आदिवासी महिला है और वो अपना वहाँ प्रशासनिक दुकान लगी हुई थी, उस पर वो अपना स्टॉल लगाई थी। फिलहाल हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं, लेकिन पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पंजाब केसरी के लिए अरविंद सोनी की रिपोर्ट।